नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप कोई तगड़ी कमाई वाला कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आज हम आपको एक शानदार बिजनेस आइडिया दे रहे हैं। इन दिनों इस चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में आप इसकी खेती करके लाखों रुपए मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, मैं एग्रीकल्चर डॉक्टर समाधान आपका आपके किसान समाधान टेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि इसके आगे के सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं टमाटर की खेती के बारे में। किसान भाइयों, टमाटर की खेती आमतौर पर साल भर में 2 बार होती है। एक जुलाई अगस्त से शुरू होकर फरवरी मार्च तक चलती है और दूसरी नवंबर दिसंबर से शुरू होकर जून जुलाई तक चलती है। टमाटर की खेती में सबसे पहले बीजों से नर्सरी तैयार की जाती है। करीब महीने भर में नर्सरी के पौधे खेतों में लगने लायक हो जाते हैं। वहीं 1 हेक्टेयर खेत में करीब 15,000 से 16,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। खेतों में पौधे लगने के करीब 2 से 3 महीने बाद इनमें फूल आना शुरू हो जाता है। वहीं टमाटर की फसल 9 से 10 महीने तक चलती है। टमाटर की शहर से लेकर गांव सभी जगह भारी डिमांड रहती है। खेती अगर सही ढंग से की जाए तो अच्छी कमाई की जा सकती है। आप नकदी फसल टमाटर उगाकर बम्पर कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बता दें कि भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। 1 हेक्टेयर में 800 से 1200 क्विंटल तक की पैदावार की जा सकती है। अलग अलग किस्मों के हिसाब से उत्पादन अलग अलग होता है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि कभी कभी टमाटर की पैदावार कम हो जाती है जिससे डिमांड अधिक बढ़ जाती है और कीमत बढ़ जाती है। कभी कभी तो 100 रुपए के ऊपर प्रति किलो टमाटर के भाव जाते हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें कि कई किसानों ने टमाटर की खेती करके लाखों और करोड़ों रुपए कमाए हैं। किसान भाइयों, बात करें टमाटर के मार्केट रेट की तो हमेशा ज्यादा रेट भी टोमेटो को नहीं होता है। लेकिन किसान भाइयों, ऐसे में अगर टमाटर लगभग 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी बिकता है और आपने लगभग 1000 क्विंटल भी पैदावार निकाली तो आप 10 लाख रुपए तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं टमाटर की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। किसान भाइयों, टमाटर की खेती के लिए मृदा और जलवायु की बात करें तो टमाटर की खेती के लिए जीवांश युक्त बलुई दोमट एवं दोमट भूमि में सफलतापूर्वक आप खेती कर सकते हैं। भूमि जल निकास होना अति आवश्यक है। टमाटर की खेती लगभग पूरे वर्ष की जा सकती है। बीज की मात्रा की बात करें तो सामान्य एवं उन्नतशील प्रजातियों की बीज दर 500 से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर प्रजातियों में 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, टमाटर की रोपाई करने से पहले टमाटर के खेत की अच्छी तरह जुताई करके खेत को भुरभुरा बनाकर क्यारियां बना लेनी चाहिए। अंतिम जुताई में 200 से 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट खाद को खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश की मात्रा देनी चाहिए। किसान भाइयों, इसके लिए यूरिया 2 से 3 बैग, सिंगल सुपर फॉस्फेट 6 से 8 बैग, म्यूरेट ऑफ पोटैश 1 से 1.5 बैग प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में खेत तैयार करते समय अंतिम जुताई में मिला देना चाहिए। किसान भाइयों, बीज उपचार की बात करें तो बीजों को बुआई से पहले 2 ग्राम थायरम एवं 1 ग्राम कार्बेंडाजिम के मिश्रण से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करने के पश्चात बुआई करनी चाहिए। जब पौधे 1 सप्ताह के लगभग हो जाएं, तब डायथेन M45 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिक्स कर छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ ही NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर 19-19-19 80 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर मिक्स कर स्प्रे करना चाहिए। इसके साथ आप RCF कंपनी का माइक्रोला
30 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की रोपाई की बात करें तो इसमें समय अनुसार रोपाई की जाती है। वर्षा ऋतु में जून जुलाई में पौध डालकर जुलाई अगस्त में रोपाई की जाती है। जाड़े की फसल में सितंबर में पौध डालकर अक्टूबर में रोपाई की जाती है। गर्मी की फसल 15 जनवरी से 15 फरवरी तक पौधे तैयार करके 15 फरवरी से 15 मार्च तक रोपाई की जाती है। रोपाई लाइन से लाइन तथा पौधे से पौधे की दूरी में सही डिस्टेंस होना जरूरी है। 2 लाइन में 60 सेंटीमीटर मतलब 2 फीट डिस्टेंस होना चाहिए और 2 प्लांट में पौधे में 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए। किसान भाइयों, असीमित बढ़वार वाली फसलें मतलब जिसके प्लांट ज्यादा बढ़ते हैं उनके लिए 75 सेंटीमीटर डिस्टेंस 2 लाइन में होना चाहिए और 2 प्लांट में पौधों में 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए। किसान भाइयों, टमाटर के रोपाई का टाइम देखें तो शाम 3 बजे के बाद आपको इसकी रोपाई करनी चाहिए, जिससे रात में पौधे सेट हो जाएं। किसान भाइयों, टमाटर की रोपाई के बाद तुरंत ही हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बाद में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करके खेत को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। प्रत्येक निराई गुड़ाई करते समय पौध पर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर बात करें गर्मियों के लिए टॉप वैरायटीज के बारे में तो किसान भाइयों, टमाटर के लिए आप 6242 सिंजेंटा कंपनी का ये वैरायटी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही 1057 सिंजेंटा कंपनी की है, साहो 3150 सिंजेंटा कंपनी की है और सेमिनिस कंपनी की अंशल। इनमें से कोई भी गर्मियों के सीजन में आप वैरायटी टमाटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब हम टमाटर की रोपाई करते हैं उसके बाद 20 से 25 दिनों के बाद आप NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर 19-19-19 80 ग्राम ये 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद आप जब टमाटर की फसल 1 महीना से ऊपर होती है मतलब 30 से 40 दिनों के भीतर उसके दरमियान आप NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर 19-19-19 80 ग्राम और उसमें प्लस RCF कंपनी का माइक्रोला 40 से 50 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इसके साथ आप साफ फंजीसाइड का 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके माध्यम से टमाटर की पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, फुटाव ज्यादा निकलता है और फूल ज्यादा आने में मदद होती है। इसके साथ ही आपको अगर कोई कीट का प्रकोप दिखाई देता है तो इसमें 19-19 माइक्रोला और साफ इस फंजीसाइड के साथ आप प्रोफेक्ट सुपर 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरा या तीसरा स्प्रे हमें लेना है जब फूलों की शुरुआत होती है तो 1261 NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर 80 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। इसके साथ भी आप RCF कंपनी का माइक्रोला 30 से 40 ml मिक्स कर सकते हैं। इसके साथ आप साफ M45 या 22 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के साथ ये फंजीसाइड का भी मिक्स कर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब फूलों से फलों में रूपांतर हो रहा होता है तब हमें NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर 05234 80 से 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। इसके साथ भी आप RCF कंपनी का माइक्रोला 30 से 40 ml प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। M45 22 या साफ इनमें से कोई भी एक फंजीसाइड 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रोफेक्ट सुपर 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। फ्यूचर में इल्लियों का अटैक ना हो, लार्वा स्टेज में या अंडों की स्टेज में ही कीट खत्म हो, इसलिए प्रोफेक्ट सुपर कीटनाशक का हमें स्प्रे करना है। किसान भाइयों, अगर चूषक कीट मतलब थ्रिप्स
एफिड्स, माहू, इनके जैसे सफेद मक्खी, इन जैसे कीटों का अगर प्रकोप दिखाई देता है तो आप थायोमिथोक्साम 25% WG, ये जो कंटेंट है ये एक्ट्रा इस कीटनाशक में आपको मिलेगा। ये 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, या आप सुपर कॉन्फिडोर 10 से 12 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, या किसान भाइयों नीमार्क 20 से 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर आप 10-15 दिनों के बाद अगर स्प्रे करते रहेंगे तो आपको दूसरे कीटनाशकों का स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में बहुत से रोग और कीट लगते हैं, जैसे कि अर्धगलन डैम्पिंग ऑफ, ये पौधे की गलने की बीमारी है। ये फफूंद के कारण होती है। इसके नियंत्रण के लिए कई उपाय है। बीज बोने से पहले कैप्टन या थायरम से उपचारित कर लेना चाहिए। नर्सरी में कैप्टन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करना चाहिए। दूसरा आता है अर्ली ब्लाइट, अगेती झुलसा। इससे पुरानी पत्तियों पीली पड़कर सूखकर गिर जाती है। इसके नियंत्रण के लिए बुआई से पहले बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। दूसरा इंडोफिल M45 को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसको स्प्रे करना चाहिए। तीसरा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, तीसरा रोग है विषाणु वायरस रोग, जिसे मोज़ेक कहते हैं। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है। नियंत्रण हेतु सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ के जला देना चाहिए। फसल पर 2 ग्राम मोनोक्रोटोफॉस पानी में घोल बनाकर छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे हमें अच्छी पैदावार मिल सके। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में पत्ती, तना एवं फल छेदक कीट लगते हैं। इससे पौधों की पत्तियां ग्रसित होकर गिर जाती हैं तथा पौधे ऊपर से मुड़ जाते हैं और फलों में छेद करके अंदर से गुणवत्ता खराब कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए प्रोफेक्स सुपर 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें, या प्रोक्लेम 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें, या फेम 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें, या कोराजन 5 से 6 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। किसान भाइयों, इनमें से एक समय के लिए कीटनाशक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें हार्वेस्टिंग की तो सामान्य किस्मों की हार्वेस्टिंग बुआई से 90 से 100 दिनों में शुरू हो जाती है। संकर प्रजातियों की हार्वेस्टिंग 70 से 80 दिन से शुरू की जाती है। समय पर तुड़ाई करके पैक कर बाजार में भेजना चाहिए, जिससे अधिक तुड़ाई मिल सके और पैदावार अधिक प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, सामान्य प्रजातियों में 400 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर आपको उपज मिलती है। संकर प्रजातियों की पैदावार 700 क्विंटल पैदावार प्रति हेक्टेयर आपको मिल सकती है। किसान भाइयों, मार्केट रेट अगर लगभग 10 से 20 रुपए आपको प्रति किलो मिल जाता है तो आपको 10 से 15 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में आसानी से मिल सकते हैं। किसान भाइयों, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आगे के कृषि विषयक वीडियोस आपको समय समय पर सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसलिए आपका धन्यवाद।